हेलो एंड वेलकम टू एलएम ट्यूटोरियल्स बच्चों। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है, इसका काम क्या होता है और ये वर्क कैसे करती है, ये हम समझ जाएंगे। आप डायग्राम देख के वैसे भी समझ गए होंगे कि ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम है। ये एक ओवरव्यू है जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि ये काम कैसे करती है। ठीक है, बेसिकली हमारी इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो काफ़ी जगह में यूज होती है, जो हमारी नॉर्मल लाइफ में काफ़ी बार हमें दिखते भी हैं। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक फैन, हमारा जो फैन घूम रहा है उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ हो रही है। हमारे रेफ्रिजरेटर में इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ हो रही है। हमारे जो मिक्सर होते हैं, किचन में जो मिक्सचर होते हैं उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होती है जो वो रोटेट करती है। और वॉशिंग मशीन में भी इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होती है। तो इससे क्या समझे कि हर वो जिसके अंदर घूमने वाली चीज़ें हैं, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, एक रोटेटिंग में हमारे काम आती है। किस में काम आती है? रोटेटिंग के अंदर काम आती है, किसी भी चीज़ को घुमाने के लिए काम आती है बेसिकली। ठीक है, और ये करती क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है बच्चे? मैकेनिकल एनर्जी में, हमारी इलेक्ट्रिक मोटर। अब वो कन्वर्ट कैसे करती है वो हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना। अगर स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है आपके लिए ना। ये वो कहते हैं चेरी ऑन द केक। अगर एग्जाम में ये टॉपिक आ गया ना तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इसको आराम से करके आ सकते हो। और आता भी है ना तो फिर ज़्यादा मार्क्स में ही आता है, सीधा 4-5 मार्क्स में ही आएगी इसकी वर्किंग और एक्सप्लेनेशन। तो ध्यान से समझना, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। देखो हमने क्या करा, हमने दो हमारे मैग्नेट ले लिए, मैग्नेट के पोल्स ले लिए, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। हमने क्या करा, इस एक कॉइल बनाई, बेसिकली एक रेक्टेंगुलर इलेक्ट्रिकल पाथ बनाया जिसको हमने दोनों पोल्स के बीच में रख दिया। उसको हमने एक एक्सल से कनेक्ट कर दिया जो कि घूमेगी, जिसको हमें घुमाना है। एक्सल ही तो घूमता है, तो जो घूमेगी हमने उसको उससे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमारी जो P और Q हैं ये हमारी स्प्लिट रिंग्स हैं। स्प्लिट रिंग्स का काम होता है करंट को उल्टे वे में थोड़े टाइम के बाद डायरेक्शन उसकी चेंज करना। वो हम अभी धीरे आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। और X और Y हमारे हैं ब्रशेस, मतलब जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक जो सप्लाई है वो आके कनेक्ट हो रहा है और वो इस कॉइल से जुड़ रहा है। ठीक है, बस इतनी चीज समझ ली। अब ये तो हमारा ओवरव्यू हो गया कि भाई इसके अंदर सामान क्या क्या है, इसके अंदर चीजें क्या क्या हैं। अब इसकी वर्किंग समझते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है, बिल्कुल भी हेक्टिक मत लेना इस चीज को। देखो हमने क्या करा, जैसे ही यहाँ पे मान लो ये स्विच हमारा ऑफ था, जैसे ही हमने यहाँ पे हमारा स्विच को करा ऑन, स्विच ऑन करते ही क्या होगा भाई, करंट फ्लो होना शुरू होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ से करंट आया, इधर गया, इधर से एक्स पे आया। सबसे पहले कहाँ आया? एक्स पे। एक्स से ये किधर गया? इस साइड, इधर ही पाथ मिल रहा है इसको, क्योंकि बीच में देखो यहाँ पे तो कट लगा हुआ है, तो सीधा तो जाएगा नहीं, इधर आ जाएगा। ऊपर आएगा एक्स से मतलब ए बी की तरफ, तो ए बी से कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। ए बी से किधर जाएगा? ऊपर की तरफ, शाबाश। बी सी से इधर जाएगा, सी डी से नीचे की तरफ आएगा, यहाँ से इधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और वाई पे आके और फिर वाई से इस तरफ चला जाएगा। इसके अंदर ना करंट की डायरेक्शन बहुत जरूरी है। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, काम उल्टा करना शुरू कर देगी। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा भी था लास्ट क्लास में कि जो फोर्स होता है वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड होता है ना, कि अगर उनका डायरेक्शन चेंज हुआ तो फोर्स जो है हमारा वो उल्टा सुल्टा लगने लग जाएगा। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ी आप लास्ट लेक्चर देख लीजिए बच्चे। चलो, ये हमारा क्या हुआ, करंट यहाँ से आया, इधर गया, ए बी की तरफ ऊपर गया, बी सी इधर, सी डी इधर, और फिर यहाँ से आके वापस बैटरी में आ गया। चलो, इतना समझ आ गया कि हमारा करंट कैसे गया। चलो, समझ आ गया। अब देखो, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये किस तरफ लगेगी बच्चे? ये है ना, है कि नहीं? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं हमारी, वो नॉर्थ टू साउथ जाती हैं कि नहीं जाती? जाती हैं। और हमने ना इस कॉइल को इस तरीके से रखा है दोनों मैग्नेट के पोल्स के बीच में कि ये परपेंडिकुलर आए। जो करंट की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आए। कहाँ पे? ए बी और सी डी में। कहाँ पे? ए बी और सी डी में। ध्यान से देखो जरा, ए बी की करंट की डायरेक्शन इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो परपेंडिकुलर आ गई, दोनों परपेंडिकुलर आ गई, बिल्कुल आ गई सर। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, परपेंडिकुलर।
इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर, ये इसमें भी परपेंडिकुलर। हमें इन्हीं दोनों में परपेंडिकुलर चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट ही क्लास में पढ़ा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। शाबाश। तो जब यहां से करंट इधर फ्लो होना शुरू हुआ और करंट इधर जाना शुरू हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है, करंट की डायरेक्शन इस साइड है, तो अब ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, तो इनके ऊपर तो फोर्स लगेगा भाई, फोर्स तो लगेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक करंट है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये बताओ, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा वो हमें पता है, किससे, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल से हम इसमें फोर्स लगा देंगे। तो जब आप फोर्स निकालोगे तो जो ए बी के ऊपर फोर्स है भाई, ये होता है, मैंने बताया था MFC, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, MFC फील्ड करंट फोर्स मोशन, है कि नहीं। तो करंट किस साइड जा रहा है, इस साइड, MFCC करंट इस साइड जा रहा है कि नहीं जा रहा। मैग्नेटिक फील्ड उस साइड जा रही है, देखो ध्यान से, करंट इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड। फोर्स किधर लगा, बैकवर्ड, नीचे की तरफ। किस तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा। किस तरफ लगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्या लिखोगे, ए बी जो है हमारा, वो कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, किस तरफ करेगा, बैकवर्ड। किस तरफ फोर्स वो करेगा, ये एक्सपीरियंस करेगा, बैकवर्ड, नीचे की तरफ। सही बात है। सीडी किस तरफ करेगा, देखो, करंट फील्ड फोर्स किस तरफ, अपवर्ड। सीडी किस तरफ करेगा बच्चे, अपवर्ड। तो जब ये बैकवर्ड जाएगा, ये अपवर्ड जाएगा, तो ये पूरा का पूरा घूम नहीं जाएगा। देखो ऐसे समझो, जैसे कि हमारे पास अगर ये है, ये कॉइल है, ये ए बी है, ये सी डी है, तो ए बी को फोर्स लगा नीचे की तरफ, सी डी को फोर्स लगा ऊपर की तरफ, तो ये ऐसे घूमा कि नहीं घूमा। इसको नीचे की तरफ धकेलो, इसको ऊपर की तरफ, ये देखो, इसको नीचे की तरफ, इसको ऊपर की तरफ, ये देखो, ये धकेला, तो क्या हुआ, घूमा ना। तो बस इसी तरीके से ये क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। और फिर जब ये अपनी आधी साइकिल पूरी करेगा, इसका मतलब सी डी यहां से उठ के यहां आ गया और ए बी यहां से उठ के इधर चला गया, नीचे से इधर चला गया, सी डी ऐसे आ गया। अब हमारा जो है इसका नाम चेंज हो गया, ये हमारा डी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा ए हो गया हाफ साइकिल के बाद। और जैसे ही हाफ साइकिल के बाद आपको ये दिख रहा है कट, ये जो कट है क्यू वाला, ये क्यू आके लगेगा कहाँ, सीधा एक्स पे लगेगा। क्यू कहाँ पे आके लगेगा, सीधा एक्स पे। और पी कहाँ लगेगा, सीधा वाई पे। तो जैसे ही इनकी डायरेक्शन चेंज, अब देखो जरा, ये क्यू कहाँ लगा, एक्स पे लगा, और पी कहाँ लगा जाके, सीधा वाई पे। पी ये वाला पॉइंट था, पी ये वाला पॉइंट था, तो ये लगेगा सीधा वाई पे, और एक्स ये वाला पॉइंट था, ये लगेगा सीधा एक्स पे। तो जब एक्स पे लगेगा ना, तो फिर से यही डायरेक्शन हो जाएगी करंट की, फिर से यही डायरेक्शन हो जाएगी। अब देखो जरा, सी डी यहाँ पे आ गया, अब सी डी में ऊपर की तरफ लग रहा है, अब सी डी में ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स, करंट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फोर्स किधर लगेगा भाई, करंट फील्ड, और ये फोर्स हमारा करंट फील्ड और फोर्स, तो फोर्स किधर लगा, इसमें, फिर बैकवर्ड। अब उल्टा हो जाएगा, अब सी डी पे क्या लगेगा, हमारा बैकवर्ड फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, बैकवर्ड। और ए बी पे अपवर्ड लगेगा, ए बी पे अपवर्ड लगेगा। फिर से समझते हैं, अब क्या होगा, अब फिर सी डी नीचे भागेगा, ए बी ऊपर आएगा, ऐसे सी डी नीचे गया, ए बी ऊपर आया। फिर से समझना, पहले ये ए बी था, ये सी डी था, हमने करंट ऑन जैसे ही करा तो इसकी आधी साइकिल पूरी हुई, ए बी घूम के इधर आ गया, सी डी घूम के इधर आ गया। अब फिर से जो सी डी है इसके ऊपर फिर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा और इस वाले के ऊपर की तरफ, तो फिर ये ऐसे घूमेगा, ये पूरी साइकिल खत्म हो गई। फिर घूमेगा तो ये ऐसे ऐसे इसकी रोटेशन शुरू हो जाएगी, ऐसे ऐसे इसकी रोटेशन शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली ये इस डायरेक्शन में घूमने लग जाएगा, इस डायरेक्शन में घूमने लग जाएगा। और जब ये घूमेगा तो हमारे ये जो एक्सल है, ये एक्सल भी घूमेगा, और एक्सल के साथ जो भी चीज़ अटैच है वो भी घूमेगी। जैसे कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फैन लगा दे तो वो फैन घूमना शुरू हो गया बिजली शुरू करते ही, है कि नहीं। मिक्सर था यहाँ पे, मिक्सर का वो ग्राइंडर लगा दिया तो वो घूमना शुरू हो गया फटाफट, है कि नहीं। वॉशिंग मशीन लगा दी, वॉशिंग मशीन घूमनी हो गई शुरू, स्टार्ट फटाफट। तो बस यही इसका काम है बच्चे। क्या करेगा, फिर से समझना, हमारा ए भी पहले इधर था, फिर से समझना एक बार, फिर से समझेंगे एक बार अच्छे से। कोई भी डाउट है कमेंट कर देना, शर्माना मत बिल्कुल भी। ए बी सी डी, ध्यान से देखना भाई, क्या हुआ यहाँ पे, ए बी से करंट गया, ए बी से करंट गया, इस तरफ करंट है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, एम एफ सी मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स।
तो करंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, बैकवर्ड, है कि नहीं, CD बैकवर्ड लगेगा नीचे की तरफ, बैकवर्ड, यहां पे क्या लिख देंगे, बैकवर्ड, है कि नहीं, बैकवर्ड, ठीक है। और यहां पे CD पे कैसा फोर्स लगेगा बताओ, अपवर्ड, कैसे, इधर तो बैकवर्ड था, इधर देखो करंट, MFC करंट फील्ड फोर्स ऊपर की तरफ लगा कि नहीं लगा, इधर नीचे की तरफ, इधर ऊपर की तरफ, ऐसे फ्लिप होगा, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ फ्लिप हो गया, CD इधर आ गया, फिर घूम के इधर आ गया D, इधर आ गया C, इधर आ गया B, इधर आ गया A, ठीक है भाई, घूम के इधर आ गया। अब इसमें फिर से देखो, अब इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये जैसे ही यहाँ पे आके ये Q जो है वो X पे लगेगा, इसमें करंट इस तरफ दौड़ने लग जाएगा, Q के अंदर करंट, इसमें पहले Q में करंट आ रहा था, अब Q से करंट जाना शुरू हो जाएगा, और Q किस तरफ अटैच है, D के अटैच है, तो जैसे ही Q इधर से करंट इधर जाएगा, तो अब ये बैकवर्ड की तरफ अब उल्टा हो जाएगा। अब जो CD था वो बैकवर्ड फोर्स वो करेगा, फील करेगा, और AB अपवर्ड फोर्स, अब AB अपवर्ड फोर्स, तो ये ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा इस राउंड में, और जब ये घूमेगा तो इसके साथ साथ ये एक्सल जो हमने अटैच कर रखा है ये भी घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो फिर इससे हमारा वर्क डन हो जाएगा जो भी हमें चाहिए। भाई हमें फैन चलाना है फैन चल जाएगा, वॉशिंग मशीन चलानी है वॉशिंग मशीन चल जाएगी, ग्राइंडर चलाना है ग्राइंडर चल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जो हमारे P और Q जो हमारी स्प्लिट रिंग्स हैं, P और Q हमारी स्प्लिट रिंग्स हैं, वो क्या कर रही हैं, करंट की डायरेक्शन को चेंज, क्या कर रही हैं, डायरेक्शन चेंज कर रही हैं हर हाफ साइकिल के बाद। कितने साइकिल के बाद, हाफ साइकिल के बाद क्या कर रही हैं, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रही हैं, हाफ साइकिल डिफरेंट डायरेक्शन चेंज, हाफ साइकिल क्या कर रही है, किसकी डायरेक्शन चेंज, करंट की, किसकी डायरेक्शन चेंज भाई, करंट की डायरेक्शन चेंज कर रही है हाफ साइकिल के बाद। सही बात है, जैसे ये इधर आता है CD घूम के, ये CD यहाँ पे आया तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब जब इन्होंने एक ही पलटी मारी थी, आधी ही पलटी मारी थी, वैसे ही क्या हो गया, इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर ये पूरी पलटी मार लेंगे, तो हाफ साइकिल के बाद डायरेक्शन चेंज करते हैं। और उस डिवाइस को जो करंट की डायरेक्शन को चेंज करे मोटर में, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं बच्चे, ये ध्यान रखना, एग्जाम में ये आ सकता है, क्या बोलते हैं उसे, कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर वो डिवाइस होता है जो क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करता है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है, उसी को हम कम्यूटेटर बोल देते हैं, बस सिंपल। यही हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है जो बेसिकली हमारा एक रोटेटिंग डिवाइस होता है, ठीक है, जो हमारा एक रोटेटिंग डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमने देख लिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने दी और घूम के इसका घूमना शुरू हुआ, मतलब मैकेनिकल एनर्जी हमारी आई। दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट ही हैं कि भाई ये कॉइल जो है हमारा हमेशा नेगेटिव परपेंडिकुलर होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के, हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की। भाई जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के, तभी जो है हमारा फोर्स मैक्सिमम होगा, तभी हमारा फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बस इतनी सी बात है, इसको आप समझ सकते हो। चलो, अगर कोई भी आपको डाउट है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इंस्टाग्राम फेसबुक का, आप DM करके भी मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चे। इसकी और भी वीडियोज़ हैं हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, आप वो भी चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। नोट्स चाहिए आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, उस पर आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स पढ़िए, यहाँ पे आके आप समझिए। चलो आज क्लास में इतना ही करते हैं बच्चे, थैंक यू सो मच।